गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक है मेरा आर्टिकल एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले हम उसकी डिफिनीशन रीड करते हैं कि आर्टिकल की डिफिनीशन क्या होती है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन एंड इंडिकेट्स इट्स टाइप एंड रेफरेंस इन अ सेंटेंस। आर्टिकल क्या हुआ कि जो मॉडिफाई करे नाउन को। टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, द एंड ए और एन। तो जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है और ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है। अब हम देखेंगे कि द और एन कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे आता है। अब देखिए, द वर्ड ए एन एंड द और कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द को आर्टिकल बोला गया। ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। दीज वर्ड आर यूजुअली यूज बिफोर ए नाउन। अभी बताया मैंने आपको डेफिनेशन में कि आर्टिकल का जो यूज़ होता है वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए होता है, इसलिए ये हमेशा नाउन से पहले यूज़ होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल जिसके अंदर द आता है वो क्या होता है। अब आप डेफिनेट आर्टिकल की सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल्स आर दोज आर्टिकल्स दैट यूजुअली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। डेफिनेट आर्टिकल क्या हुआ, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग से पहले यूज हो। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आप दिया हुआ है ही सॉ द प्लेयर। अब यहाँ पर है प्लेयर की बात हो रही है, तो प्लेयर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में हमारे सचिन या धोनी ही आते हैं। तो वो क्योंकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है इसलिए हम पर्टिकुलर बोल सकते हैं ही सॉ द प्लेयर। इन द अबव एग्जाम्पल द प्लेयर मीन्स अ पर्टिकुलर प्लेयर, इसलिए यहाँ पर प्लेयर जो कि नाउन है उससे पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। ही जो कि प्रोनाउन है, सॉ जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ही सॉ द प्लेयर, तो यहाँ पर द इसलिए यूज हुआ है क्योंकि पर्टिकुलर किसी प्लेयर की बात हो रही है। अब आप देखो नीचे जो है वो द को डिफाइन किया हुआ है कि द इंडेफिनिट आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर ए सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल काउंटेबल नाउन। इट कैन आल्सो बी यूज बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। तो जो डेफिनेट आर्टिकल द है इसका यूज सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ एंड कहीं कहीं अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं। अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर दोज आर्टिकल्स दैट यूजुअली लीव इनडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। तो यहाँ पर बात हो रही है इनडेफिनेट आर्टिकल में कि दे डू नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक और यूनिक नाउन, मतलब कि कोई स्पेशल ना पर्सन हो ना थिंग हो ना उसकी यहाँ पर बात हो। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, अब यहाँ पर ये नहीं डिफाइन किया गया है कि ही इज़ अ डेंटल डॉक्टर। अगर यहाँ पर होता ही इज़ डेंटल तो उससे पहले द का यूज़ हो जाता, बट यहाँ पर ही इज़ अ डॉक्टर है, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर जो है वो किसी पर्टिकुलर उसका प्रोफेशन नहीं बताया जा रहा, सिंपल ये बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर है। ऐसे ही आई हैव एन अम्ब्रेला, यहाँ पे कोई भी स्पेशल अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही, एक नॉर्मल अम्ब्रेला की बात हो रही है कि मेरे पास एक अम्ब्रेला है। तो यहाँ पर देखिए, अब इन्होंने बताया इन द अबव एग्जाम्पल ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल दैट आर रिप्रेजेंटिंग एनी डॉक्टर और एनी काइंड ऑफ अम्ब्रेला। कोई भी डॉक्टर हो सकता है और किसी भी तरीके का अम्ब्रेला हो सकता है, यानी कि यहाँ पर इन्होंने किसी यूनिक चीज़ की बात नहीं की। अगर यहाँ पर यूनिक चीज़ की बात होती तो नाउन से पहले द का यूज़ होता, इसलिए यहाँ पर ए और एन का यूज़ हुआ है। ए जो कि हमारे कंसोनेंट साउंड के साथ लगते हैं और एन जो है वो वॉवल साउंड के साथ लगते हैं। अब देखिए, आप नीचे भी वही चीज़ डिफाइन की है कि ए इज यूज बिफोर ए नाउन दैट बिगन्स विद द कंसोनेंट साउंड। जैसे बॉय है वो कंसोनेंट साउंड है। आई एम अ टीचर, यानी टीचर जो है ट निकल रहा है वो कंसोनेंट है। आई हैव टेकन अ कोकोनट, अब कोकोनट भी जो है वो कंसोनेंट है, इसलिए इन सबसे पहले ए का यूज हुआ है। इन द अबव एग्जाम्पल्स ए इज यूज्ड बिफोर द कंसोनेंट साउंड्स ऑफ बॉय, टीचर एंड कोकोनट। अब हम बात करते हैं एन की। एन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन दैट बिगन्स विद द वॉवेल साउंड। तो 2 टाइप्स के
साउंड्स होते हैं, एक वॉवल साउंड होते हैं और दूसरे कंसोनेंट साउंड होते हैं। A, E, I, O, U ये 5 हमारे वॉवल साउंड है और जो बाद के लेटर्स हैं वो सारे कंसोनेंट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ है कि आई हैव एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जो कि वॉवल साउंड है यू, तो उससे पहले एन का यूज हो गया है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, सॉरी यहाँ पे मैन की स्पेलिंग गलत लिखी है, MAN मैन होता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एच जो है हमारा वो तो कंसोनेंट है, बट एन का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि जो साउंड निकल रहा है ऑनेस्ट का, ऑनेस्ट, तो वो हमारा वॉवेल साउंड निकल रहा है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एन का यूज किया है। इन द अबव एग्जाम्पल एन इज यूज्ड बिफोर द वॉवेल साउंड्स ऑफ अम्ब्रेला एंड ऑनेस्ट। तो आई होप आपको आर्टिकल के डेफिनेशन, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये समझ में आया होगा।